नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वन सेवा मुख्य परीक्षा है 2021, जो कि अब 2023 में अपनी अगस्त में होने वाली है, उसमें जो उसका जो सिलेबस था फॉरेस्ट्री वाला पार्ट, उसमें हम लोग जो अपनी साइड से आपको हार्ड कॉपी दी गई थी, इसमें सामान्य वानिकी वाला जो पार्ट है हम लोग कवर कर चुके थे। सिल्वीकल्चर जो एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया था। उसका एक लास्ट टॉपिक बचा था टेंडिंग ऑपरेशन, जिसे आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा उसमें 3 टॉपिक और बचेंगे आपके मॉड्यूल 2 में, और फिर रिमेनिंग आपके 3 मॉड्यूल और हैं। अपनी साइड से जो एवरेज है कि इस मंथ एंड तक मींस आपकी 26 से 2020 वालों के मेन है, तो उससे पहले ये 3 मॉड्यूल कवर कर लिए जाए, जिससे आप में से जो मेन देने वाले हैं वो भी फ्री हो जाएं और आप लोग प्रैक्टिस सेट में उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। इसमें आगे बढ़ें उससे पहले 2-3 इशू और हैं। फर्स्ट इशू है कि आप में से काफ़ी लोगों के जिन्होंने 2020 का मैन दिया था और उनका कट ऑफ नहीं निकला मैन का, उसमें एक मेजर इशू था। उन्होंने फॉरेस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा सीरियस लिया क्योंकि नया टॉपिक था, आसानी से पढ़ते रहे, लेकिन जो अदर पार्ट थे, खासकर उसमें जीएस वाला पार्ट था, एमपीजीके वाला पार्ट था, उससे थोड़ा लूज ले लिया और वो उनके लिए लीथल हो गया। तो आप लोग अपने एंड पे उस पार्ट पे ध्यान देते रहें। उसे ऐसा ना समझें कि अरे कुछ नहीं, प्रीलिम निकाला आराम से कर लेंगे, वो खतरनाक हो जाता है। तो जीएस वाले पार्ट पे भी बराबर ध्यान दें। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, उसे जितना आप कर सको उसे करते रहिए। जितना आप डिटेल जा सको, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, उसे करते ज़रूर रहिए। बीच में रुकने वाली बात नहीं है उसे। दूसरा है, यहाँ पर बीच में अपनी क्लासेस 4-5 मंथ ऑफ रही हैं। इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको एक टाइप से पूरा कम्प्लीटली रिवाइज्ड कर दिया। जब क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे अराउंड 125 के आसपास ऐसे पेपर थे, मैं श्योर नहीं हूँ कितना थे उस टाइम पे, जिन्हें यूज़ करके आपकी ये नई कोर्स डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अभी हमारे पास 125 से भी ज़्यादा पेपर है, लगभग शायद 130 के आसपास हो गए हैं। हो सकता है ऊंच नीच थोड़ा बहुत रही होगी उनमें, तो काफ़ी बड़ा बास्ट है। बहुत सारी जगह तो लगभग पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो डबल हुए हैं बहुत सारी टॉपिक्स में। तो अब जो क्लासेस आएंगी वो सभी नए के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें ये हमारे लिए भी संभव नहीं है कि हम लोग उनके ऑब्जेक्टिव्स की या अगर थ्योरी को अपडेट नहीं किया गया उसकी ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि जो भी होगा हम लोग जहाँ पर भी नई चीज़ें आई हैं वो सभी क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आपके जो नोट्स हैं वहीं पे आप उसे अपडेट करते रहिए। कोई भी टर्म मिल रहा है, कुछ पेपर A4 शीट बीच में लगा के वो टर्मिनोलॉजी आप लिखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि नए अपडेटेड MCQ देने का कोई एक लेवल से ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हम लोग क्लास में, और आपको जो MCQ दिए जाएंगे या आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करवा दी, उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं। तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक का नाम है टेंडिंग ऑपरेशन। पहले तो यहाँ 2 शब्द समझ लेते हैं। मैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता हूँ जब मैं लंबे टाइम तक नहीं पढ़ता हूँ कि टेंडिंग ऑपरेशन और एक शब्द आता है थिनिंग। थिन मतलब क्या होता है? पतला करना। तो थिनिंग ऑपरेशन। पहले देखते हैं टेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है। देखो, मान लीजिए मैंने आज पेड़ लगाए कुछ, आप लोग फीस नहीं दे रहे सही से, नोट्स की चोरी कर रहे हो और समस्याएं बकाया की है, इंस्टीट्यूट डूब गए।
मैंने कहा यार बहुत मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, छोड़ो यार ये पढ़ाना अड़ाना झंझट, काय को दिमाग का दही करूँ, मैं यहाँ गांव में जाता हूँ और 1000 पेड़ लगा देता हूँ। कोई आया था और वो बता गया था कि भाई 1000 पेड़ लगा दो, आज के 20 साल बाद एक पेड़ है वो 10,000 का होगा, तो 1000 पेड़ हैं, सबके सब जिंदा रहेंगे। हथेली में चांद दिखा गया और वो मुझे करोड़पति रातों रात बना के सिकचली की तरह बता गया, और मैंने सीरियस ले लिया। तो मैंने यहाँ पर पेड़ लगा दिए टीक के। कितने सोचा कि 20 साल बाद ये पेड़ बनेंगे। वो समझा गया कि पेड़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बोल होगा, इसका छोटा सा क्राउन होगा, बीमारी मारी कुछ लगेगी नहीं, और इसकी बढ़िया क्वालिटी रहती है, क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है, रेट बहुत पैसे अच्छे मिलते हैं। मतलब मैं आज पेड़ लगा रहा हूँ जिससे 20 साल बाद इस क्वालिटी के टिम्बर को मैं काट सकूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं आज लगाऊँ, 20 साल चादर ओढ़ के सोऊं, तमिलनाडु कन्याकुमारी तरफ घूमाऊँ और 20 साल बाद आऊँगा और मुझे बिल्कुल ऐसे पेड़ मिल जाए। संभव नहीं है। जिस टाइप का मुझे टिम्बर चाहिए है, उस टाइप का टिम्बर अचीव करने के लिए, जो अपना गोल है उसे प्राप्त करने के लिए, मुझे बीच में बहुत सारे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, एक टाइप से ये जो नया पौधा लगाया है इसकी हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग दे दे करके उस पेड़ को उस कंडीशन में पहुंचा देते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो बीज के ट्रेनिंग ऑपरेशन है, इन्हीं को बोला जाता है टेंडिंग ऑपरेशंस। तो टेंडिंग ऑपरेशन एक टाइप से पेड़ के ट्रेनिंग ऑपरेशन है, जिसमें हम पेड़ के लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग, मतलब काटने से पहले तक जो अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं पेड़ को। तो बीच में जो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जो इसको इससे इधर उधर ले जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर मान लो पौधा लगाया और इसमें बीमारियां लग गई बहुत सारी, तो बीमारियों को कैसे रोका जाए, वो यहाँ पर ऑपरेशन, हम ऐसे ऑपरेशन करेंगे जिससे बीमारियां पैदा ना हो। जैसे कि साफ सफाई करना, क्लीनिंग, खरपतवार है उसकी हटा देना, वीडिंग, कोई पुराने अवांछित तत्व पेड़ उगाए तो गार्डलिंग, इम्प्रूवमेंट फिलिंग, क्लिम्बर कटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारे जो ऑपरेशन होंगे इन्हें बोलेंगे हम लोग टेंडिंग ऑपरेशन। इन्हीं में टेंडिंग में बहुत सारे ऑपरेशन आएंगे, उन्हीं में से एक ऑपरेशन होता है थिनिंग ऑपरेशन। क्या? थिनिंग। थिन का मतलब पतला करना, थिनिंग ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, पेड़ों में से जो 100 पेड़ हैं उनमें से 50 को कट कर देंगे, 50 रह जाएंगे, तो बचे जो काम है वो तो एक टाइप से तो टोटल दिखा जाए तो वॉल्यूम कम ही हो गया, पतला हो गया। कहीं पे पेड़ों का ग्रुप था, लोगों का ग्रुप था, यानी कि लोग एक दूसरे से चिपक के 100 लोग खड़े थे, यानी कि उनकी मोटाई अच्छी खासी हो रखी थी। 50 को निकाल के अलग फेंक दिया, 50 बचे तो मतलब पतले हो गए, वो ग्रुप पतला हो गया, तो उसे बोलते हैं थिनिंग। टेंडिंग ऑपरेशन जो बहुत सारे हैं उन्हीं में से एक है थिनिंग। थिनिंग ऑपरेशन टेंडिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। उद्देश्य ये था कि कई बार जब मैं लंबे टाइम तक नहीं पढ़ता था तो मैं ये भूल जाता था कि मैंने जो ऑपरेशन है वो टेंडिंग है या वो थिनिंग है। तो अब आपको याद रहेगा कि मेन ऑपरेशन होता है टेंडिंग, और उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं टेंडिंग ऑपरेशन, और उन्हीं में से एक ऑपरेशन है थिनिंग ऑपरेशन। ठीक। पहला क्वेश्चन आता है अपना टेंडिंग ऑपरेशन की डेफिनेशन से कि टेंडिंग ऑपरेशन होते क्या है। वो सभी ऑपरेशन जो पेड़ के लगाने से लेकर के उसकी हार्वेस्टिंग से कुछ पहले की स्टेज तक उसे किसी रिक्वायर सेज साइप के टिम्बर या प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो दुनिया भर के ऑपरेशंस लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। अब इन्हें ऑपरेशन लगाने का उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य है कि आपको जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी में टिम्बर चाहिए, मैं टिम्बर ले रहा हूँ, एक उद्देश्य, आपके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। आप गम कलेक्ट कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके एरिया में तेंदू पत्ता होता है तो आप तेंदू पत्ता के उद्देश्य से ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिक उद्देश्य है कि आपने यहाँ पर कुछ लगाया है,
और यहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट करने से पहले आपके जो बेसिक उद्देश्य थे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो, मात्रा ज़्यादा हो, क्वालिटी ज़्यादा हो और वो प्रोडक्ट तेज़ी से बने। मान लो टिम्बर है तो जो 30 साल में पेड़ बनता था वो 25 साल में ही बन जाए। तो आपको किस लिए बेटर हार्वेस्ट, अच्छा उत्पादन मिल जाए, सुरक्षित मिल जाए, प्रोटेक्शन के लिए क्वालिटी अच्छी मिल जाए और तेजी से ग्रोथ करे। क्वालिटी अच्छी का मतलब प्रोटेक्शन का मतलब, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेगा तो क्वालिटी बनी रहेगी, नहीं तो उसमें कीड़े मकोड़े लग गए तो छेद बने रहेंगे, उसमें क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अब ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग करते हैं वीडिंग, क्लीनिंग, खरपतवार वगैरह है, वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट, फिलिंग, क्लिम्बर कटिंग, प्रूनिंग, गार्डलिंग, वोल्फिंग, रबिंग, ये सारे ऑपरेशन हैं। इन सबको हम टेंडिंग के अंडर रखते हैं। अपना काम है कि इन्हें एक एक करके ये जो ऑपरेशन है उन्हें पढ़ना। जैसे जब हम पेड़ पौधे किसी नए एरिया में जैसे जैसे हम सीधे सीधे लगा देते हैं, तो लगाने से पहले हम उस पूरे एरिया को साफ करते हैं। वो प्लांटेशन से पहले जो प्रिपरेशन थी अपने एरिया को साफ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि वह कहीं पुरानी फंगस वगैरह न लगी रह जाए, नहीं तो वो बीमारियां करेगी। वो सब साफ सफाई कर दिया। वो साफ सफाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टाइप से क्लीनिंग। क्लीनिंग जो है वो सामान्य तौर पे हम लोग पेड़ पौधे लगाने से पहले कर लेते हैं, लेकिन वो उसे हम लोग यहाँ टेंडिंग में, वो वाली जो क्लीनिंग है उसे हम लोग ये टेंडिंग ऑपरेशन में नहीं करते हैं। क्योंकि टेंडिंग ऑपरेशन में कंसीडर तब किया जाएगा जैसे पेड़ लग जाए और उसके बाद किया जाए, तब हम लोग उसे टेंडिंग के अंदर रखते हैं। उससे पहले की जो साफ सफाई की गई आपने, पेड़ पौधे से लगाने से पहले जो साफ सफाई कर दी गई आपने, उसे हम लोग एक अलग टर्म देते हैं, कल्चरल ऑपरेशन, या एक टाइप से प्रिपरेटरी फेज। प्लांटेशन से पहले की जो तैयारी वाली फेज है उसके अंदर रख दिया जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जैसे साफ सफाई कर के हमने वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए। अब पेड़ पौधे लगाने के बाद देखो एरिया साफ है, पेड़ लग गए। अब सबसे पहली समस्या आती है अपने साथ खरपतवार की, वीडिंग की। आपने नए नए पेड़ लगाए, पेड़ छोटे हैं, सीडलिंग है, आपने वो ग्रोथ फेज पढ़ी है, रिक्रूट फेज, फ्यू पत्ती, रिक्रूट के बाद सीडलिंग फेज, कब तक? कुछ हाइट तक। फिर सैपलिंग और पोल फेज आती है। तो जनरली हम लोग सीडलिंग लगाते हैं, पेड़ों की सीडलिंग लगाई जाती है। तो ये सीडलिंग में आपने जैसे लगा दी, अब खेत में आपने एक बड़ा सा प्लॉट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया, बहुत लंबा प्लॉट कोई एरिया था जिसमें आप सीडलिंग की प्लांटेशन करके चले गए या सैपलिंग की प्लांटेशन कर दी। आपने मेनली ज़्यादातर केस में सीडलिंग लगाते हैं, आपने प्लांटेशन कर दी बरसात के टाइम पे। अब आप वापस आ गए, उस एरिया में क्या होगी? बरसात के टाइम पे बैठेगी घास, खरपतवार। खरपतवार के साथ समस्या ये है कि देखो अपने जो पेड़ हैं इनकी उम्र होती है 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल। तो इनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। और ये जो घास फूस है इनकी उम्र कितनी होती है? 5 महीने, 6 महीने। ये तेजी से ग्रोथ करते हैं। इसे ऐसे मान लो जैसे चूहा है भाई, वो आज पैदा हुआ, 6 महीने में तो वो निपट जाएगा। तो वो अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो अगले 20-22 साल में तो घर में घमा चौकड़ी मचा रहा होगा। 1.5-2 मंथ में तो उसकी भी नई जनरेशन आ चुकी होगी। जबकि अपन इंसानों में ही देख लो कि भाई अपने यहाँ 2 साल के बच्चे हो जाते हैं, वो सही से कई बार बोल नहीं पाते। तो जिनकी उम्र जितनी ज़्यादा लंबी है, लाइफ स्पान जितना बड़ा है, उनकी ग्रोथ रेट उतनी ही धीरे होती है। ग्रासेस है, इनकी तो 6 मंथ है। अपन आमतौर पे जो घास देखते हैं ये छोटी होती हैं, लेकिन जंगल में घासें बड़ी बड़ी होती हैं कि वो सीधी 8-10 फीट तक जाती हैं। आप पौध लगा के आए हो 1 फीट, 2 फुट, 3 फुट की, 1 मीटर तक की हाइट की। बारिश हुई, 2 बारिश पड़ी, घास इतनी तेजी से उगती है कि पता पड़ा कि वो तुम्हारा जो पेड़ है वो था कहाँ पता ही नहीं पड़ रहा, घास ने पूरा कवर कर लिया। घास लग गई पूरे एरिया में, ग्रास, वीड।
अब वो पूरे में ग्रोथ कर जाती है तो आपके मेन प्लांट को धूप नहीं मिलती, वो सूख जाएगा बेचारा। ना तो ये धूप मिलने दे रहा है, चारों तरफ से कवर कर लिया, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो प्लांट को चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए? लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट और वाटर, ये चारों पे ये खरपतवार ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ अपना काम होता है कि जैसी प्लांटेशन किया गया, स्टार्टिंग की जो फेज़ है उसमें हम लोग उस एरिया में जाके खरपतवार जो है उसको हटाते हैं, वीडिंग करते हैं। वीडिंग करने के क्या उद्देश्य है? एक तो उद्देश्य है कि ये जो है जो समस्याएं हो रखी हैं इनकी, वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट, स्पेस की, ये ख़त्म हो। दूसरा, बहुत सारे वीड ऐसे होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों का अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं, वो उनकी बीमारियों का घर बन जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कीड़ा आधी जिंदगी उन पर बिताता है और आधी आपके मेन पेड़ पे, तो बीमारियां और बढ़ती हैं। तो हम यहाँ पर हार्मफुल इंसेक्ट पैथोजन है उनका यहाँ शेल्टर, घर ना प्रोवाइड करवा दें ये, तो वो भी हटा दें जिससे ये कंडीशन ख़त्म हो जाए। तो ये अपने उद्देश्य होते हैं वीडिंग की। वीडिंग होती क्या है इंग्लिश में थोड़ा देख लो। हिंदी माध्यम वालों की थोड़ी समस्या ज़रूर रहती है, बोलते समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं है। देखो भाई, इशू क्या है, ये एग्ज़ाम ऐसे हैं कि यहाँ मैं वीडिंग को आपको लिख दूँ खरपतवार हटाना, वो लोग क्या करते हैं इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे वीडिंग। अब आप ढूंढते रहो, तो ये मजाक कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो आपकी ये सारी चीज़ें जो है जहाँ तक संभव वो आप उसे हिंदी में नोट डाउन कर लो, और हिंदी के नोट्स हैं ही आपके पास तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो वीडिंग क्या है? रिमूवल, यानी कि हटाना किसका? अनवांटेड प्लांट फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट। जो अवांछित पेड़ पौधे हैं उन्हें हटाना, वो वीडिंग है। इसके टाइप क्या है, मेथड क्या है, तरीके क्या है? बेसिकली एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल में जहाँ हम हाथ से उन पेड़ों को उखाड़ दें। केमिकल, कुछ टाइप के केमिकल हैं जैसे 2,4-D 2,4,5-T, इन्हें स्प्रे कर दो, खरपतवार वहीं सूख जाती है। तीसरा है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में मतलब कोई ऐसा पेड़ लगा दो जो दूसरे हानिकारक जो खरपतवार है उसको वृद्धि ना करने दे। या फिर जैसे गाजर घास है, उसके लिए एक इंसेक्ट आता है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे उसे। वो इंसेक्ट क्या होता है, गाजर घास के फूल जो है उन्हें जाके खा जाता है, मतलब नई जनरेशन नहीं आने देता गाजर घास की, तो वो कंट्रोल हो जाए। तो वो क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। अब यहाँ जो फिजिकल और केमिकल मेथड है, इन दोनों ही मेथड को हम लोग आगे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, आगे भी बांटा जा सकता है। मान लो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, खूब बजट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं कंप्लीट वीडिंग कर दूंगा, पूरे के पूरे खेत की खरपतवार निकलवा दूंगा। बजट में थोड़ी सी तंगहाली है तो मैं बोलूँगा एक काम करते हैं, पेड़ हमने लाइन टू लाइन लगाए हैं, केवल रो रो की वीडिंग कर देंगे, बकाया की एरिया छोड़ देते हैं, तो इसे बोलेंगे लाइन वीडिंग। बजट में थोड़ी और तंगहाली है तो बोलेंगे केवल स्पॉट स्पॉट की करो जितने की ज़रूरत है, बकाया का एरिया छोड़ दो, तो इसे बोलते हैं स्पॉट वीडिंग। कई बार क्या होता है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि कई बार हम लोग लंबे दूर 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 पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें फिर स्पॉट ही सही जाता है। तीसरा होता है इंटररो वीडिंग, पेड़ों को बिल्कुल पास पास में लगाया लेकिन लाइनें बना दी गई पेड़ों की, तो उनकी लाइनों के पास तो कुछ आसपास उगने वाला नहीं है, लेकिन दो लाइनों के बीच की जो जगह है जहाँ थोड़ी लाइनें दूर दूर पर होती हैं वहाँ कई बार खरपतवार उगाता है, तो उसे करना इंटररो वीडिंग। इस टाइप से वीडिंग के टाइप हो गए। दूसरा ऑपरेशन है क्लीनिंग, साफ सफाई करना, जो अनडिजायरेबल या पूर परफॉर्मेंस। देखो साफ सफाई करने का मतलब क्या है, इस एरिया में बीमारियां घर ना कर जाएं। बीमारियां कौन सी? एक पहली समस्या होती है कि अगर यहाँ पर पुराना कोई टिश्यू पड़ा है, सेलुलोज लकड़ी वगैरह पड़ी है, तो उस पर फंजाई ग्रोथ कर जाती है और दुनिया भर की फंगल इन्फेक्शन फैलते हैं। दूसरी समस्या है कि अगर पुराना टिश्यू पड़ा है वहाँ पर कीड़े मकोड़े अपने अंडे दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके लार्वा लकड़ी खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, वो अंडे दे देते हैं, वो वहीं से निकलते हैं और फिर वहीं के पेड़ों में दुनिया भर के छेद कर देते हैं, लकड़ी टिम्बर खराब कर देते हैं। तो हमें इंसेक्ट पेस्ट और ये डिजीज़, फंगल डिजीज़ है, इन्हें दोनों को ही रोकना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो साफ़ सफाई का काम हम लोग कर लेते हैं, किसमें? पेड़ पौधे लगाने से पहले का काम है।
वो हो गया। अब टेंडिंग ऑपरेशन वाले जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, पेड़ लगाने के बाद की ऑपरेशन है। तो पहले तो स्टार्टिंग में जब पेड़ पौधे लगाए, जब वो नीचे की सीडलिंग वाली कंडीशन में या हल्के से सैपलिंग में पहुँचे, तो पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके पहले 2-3 साल हम लोग उस एरिया में वीडिंग करते हैं। 2-3 साल बाद होता क्या है, जब पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, सैपलिंग और पोल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना वीडिंग का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि पेड़ अब 9-10 फीट के पहुँच गए हैं, ठीक ठाक पहुँच गए, तो अब घास उन्हें टक्कर नहीं दे पाती है। अब क्या कंडीशन हो गई उन पेड़ों की, जब थोड़े बड़े हो गए, सैपलिंग और पोल स्टेज के हैं, तो इनसे पुरानी पत्तियाँ वो नीचे झड़ रही हैं। टाइम हो गया, वीडिंग करने बंद कर दी, तो यहाँ दूसरे पेड़ों की भी कुछ पेड़ आ जाएंगे, दूसरे पेड़ जो हैं उनके भी बीज आ जाएंगे, वो भी उगाते हैं कई बार। वहाँ पर इनकी पत्तियाँ झड़ेंगी, पुरानी लकड़ियाँ झड़ेंगी, नीचे की कुछ झड़ हो गया, इधर उधर से कुछ उल्टा सीधा हवा के साथ आ गया, वो नीचे खेत में पड़ा है। ये एक टाइप से सेलुलोज है जो दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बाद में सैपलिंग और पोल स्टेज में ज़रूरत होती है नीचे साफ़ सफाई की। वहाँ पर हम लोग करते हैं साफ़ सफाई, जिसे बोलते हैं क्लीनिंग। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है, वहाँ पर बहुत सारे ये जो लगाए गए पेड़ हैं, इन्हीं में से ऐसे कुछ पेड़ हो सकते हैं जो बिल्कुल मरे से खड़े हैं, उनमें कोई बीमारी लग गई, सूख गई, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है, बीमार से हैं। बीमार पेड़ है उन्हें भी साफ सफाई कर देंगे, क्योंकि ये बीमारी है पड़ोसी को भी फैलाएंगे। तो जो उसी में कोई अवांछित पेड़ आ गए, टीक की प्लांटेशन थी, साल के 2 पेड़ हो गए, उन्हें निकाल देंगे। टीकई की प्लांटेशन में टीकई के जो मरे से पेड़ थे उन्हें निकाल देंगे। घास फूस उल्टी सीधी जो चीज़ें हैं उन्हें साफ सफाई कर देंगे। उनमें बहुत सारी बेलें उगाती हैं, क्लिम्बर। अपने यहाँ के क्लिम्बर इतनी समस्या खड़ी नहीं करते हैं, लेकिन जो वुडी क्लिम्बर हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लायनाज बोला जाता है, ये समस्या खड़ी कर देते हैं। ये पेड़ की चारों तरफ लिपट जाते हैं बुरी तरह से। अब पेड़ सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ये लिपड़े हैं, ये तो सूख चुके हैं, वुडी हैं, तो ये वहाँ पर चिपके रहते हैं, और रिजल्ट होता है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है, सही से उस रीजन में नहीं हो पाता। वैसे तो पूरा करता है, लेकिन उस रीजन में सही से नहीं हो पाता है, जो एनुअल रिंग है उसमें दिक्कत आती है। तो इस टाइप से हम लोग एक क्लिम्बर को भी हटाते हैं, क्लिम्बर कटिंग। ये सारे काम हम लोग क्लीनिंग में कर देते हैं। जो क्लिम्बर कटिंग को चाहे आप एक्स्ट्रा अलग से ले लो, नहीं तो फिर क्लीनिंग में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे बोरियत ना हो आपको। इन द टेंडिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, सैपलिंग स्टेज में, टू रिड्यूस द अबव ग्राउंड कॉम्पिटिशन। वो टेंडिंग ऑपरेशन जो पेड़ की प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है, खासकर सैपलिंग स्टेज में, रिक्रूट, सीडलिंग और सैपलिंग और पोल में मैंने आपसे बोला क्लिम्बर कटिंग करते हैं अपन, तो बोला इस स्टेज में किया जाता है। और खासकर जो ज़मीन के ऊपर का जो है उस कंपटीशन को कम करने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, जनरली यहाँ पर वीडिंग और क्लीनिंग ये 2 ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन क्वेश्चन में देखो तो आपको इसमें वीडिंग टर्म मिलेगा नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा क्लीनिंग टर्म मिल रहा है। थिनिंग, साल्वेज, कटिंग, सेकेंडरी फिलिंग, ये टर्म ऐसे हैं जो आगे आएंगे तो अपने आप समझ में आने लगेंगे। यहाँ पर सीधा ऑप्शन है क्लीनिंग। दूसरा क्वेश्चन देखो, कटिंग मेड एट द सैपलिंग स्टेज, कटिंग कर रहे हो आप, कटिंग मेड एट द सैपलिंग स्टेज। यहाँ पर देखो वीडिंग और क्लीनिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। वीडिंग में आप खरपतवार कर रहे हो, यहाँ पर काट छाट की बात कर रही। कटिंग मेड at the sapling stage for the purpose of improving the composition और quality of the growing timber stand। ठीक है, मतलब किसी एक एरिया में आपको जो टिम्बर ग्रो कर रहा है उसकी क्वालिटी और उसकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए जो काट छाट कटिंग वाला काम कर रहे हैं, उन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं एक टाइप से। यहाँ पर ऑप्शन आपको वीडिंग भी मिल रहा है, वीडिंग कटिंग भी मिल रहा है और क्लीनिंग भी कटिंग मिल रहा है। तो जनरली इस टाइम पे हम काट छाट की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लीनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर जाएगा अपना क्लीनिंग कटिंग का। पेड़ ये थोड़े और बढ़ते हैं। होता कई बार क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बड़ा एरिया है, 20,000 हेक्टेयर का है, 50,000 हेक्टेयर का है,
नहीं ध्यान दे पाते हैं, कितना भी कर लो तब भी कुछ ऐसे दो चार अवांछित पेड़ उग ही आते हैं। अब पेड़ वहाँ पर बीच में 1000 पेड़ों के बीच में 2 पेड़ उगाए हैं, कोई और स्पीसीज है, कटीली है मान लो, जो जिसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आपको पता पड़ा तब जब ये पेड़ 5-6 साल का हो चुका है। अब क्या किया जाए? एक ऑप्शन ये है कि हम लोग कुल्हाड़ी लेके जाते हैं और उसे कल काट देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब कुल्हाड़ी से नीचे काटोगे वो किसी दूसरे पेड़ पे गिर पड़ेगा, आपके 2-4 पेड़ मर जाएंगे। तो एक तरीका ये है, एक काम करते हैं, उसकी ज़मीन जो है नीचे वहाँ पर जो बार्क है उसे हटा देते हैं पूरी सराउंडिंग से, चारों तरफ से। तुम्हें ये तो पता है जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? ये तो है सॉलिड अंदर का डेड वुड टाइप का पार्ट। जाइलम फ्लोएम वाला जो लिविंग टिश्यू है वो है ये बार्क वाले रीजन में। इसमें अंदर का जाइलम वर्क कर रहा है, बाहर का फ्लोएम कर रहा है। अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं तब, अदरवाइज आप ऐसा मान लो कि ये ऊपर का पार्ट है फ्लोएम का और इसका जो टिम्बर है, इसका जो बिल्कुल सुपरफिशियल पार्ट है वो जाइलम काम कर रहा है वहाँ। आपने क्या किया, यहाँ पर फूड सप्लाई जो ऊपर से नीचे की तरफ जो फूड सप्लाई होती थी उसे रोक दिया। आपने पूरी की पूरी बार्क रिमूव कर दी। इससे क्या होगा कि पेड़ में ऊपर जो भी एनर्जी बन रही है वो एनर्जी नीचे जड़ों को नहीं जा रही है। धीरे धीरे जड़ें क्या कब तक स्टोर, जो भी जड़ों के पास खाना स्टोर होगा उसे कंज्यूम करती रहेंगी, काम करती रहेंगी, कंज्यूम करेंगी, खाएंगी। एक टाइम के बाद वो जड़ें भुखमरी के शिकार हो जाएंगी और सूख जाएंगी। वो काम करना बंद कर देंगी तो ऊपर पानी आना बंद हो जाएगा, पेड़ अपने आप मुरझा जाएगा। तो इसे डी बार्किंग या गर्डलिंग, गर्डल मतलब उसके चारों तरफ की एक सर्कल में बार्क रिमूव कर देना। गर्डलिंग करते हैं इस टाइप के अवांछित पेड़ जो है उनको किलिंग करने के लिए। कई बार ये हमारी तरफ से भी हो जाता है, हम लोग कुछ लगा दिया, उसके लिए किसी पेड़ से बांध दिया, वो बना रहा। अब ये गर्डल धीरे धीरे पेड़ की ये जो फ्लोएम है उसे काटती रहती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, फ्लोएम ऊपर बढ़ नहीं पाती। कुछ जगह अगर इसने कवर कर लिया, ये पूरा अंदर चला गया और उसने कवर कर लिया, जैसे यहाँ पर इन्होंने पूरा कवर कर लिया, तो पेड़ सर्वाइव कर जाता है। नहीं तो एक टाइम के बाद ये इतना इशू क्रिएट होता है कि पेड़ सूख जाता है। तो ये गार्डनिंग भी एक तरीका है जो हम लोग जंगल में करते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो अपने, जो मान लो ऐसे इम्पोर्टेंट पेड़ हैं, परक्यूपाइन है, मान लो हमारा कोई पेड़ है, कीमती लकड़ी है, परक्यूपाइन आया और उसके चारों तरफ गार्डल करके चला गया, तो वो पेड़ सूख जाएगा भाई। तो फिर हमें ऐसे मेजर्स करने पड़ते हैं जिससे वो गार्डलिंग को, इम्पैक्ट को रोका जा सके। तो गार्डलिंग से पेड़ सूख जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ बार्क फ्रॉम अराउंड द इंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्री ट्रंक। पेड़ का जो ट्री का ट्रंक है उसके चारों तरफ से कंप्लीटली आप बार्क को एक पेरिफेरल में, स्ट्रिप में निकाल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलेंगे? गार्डनिंग। कंटिन्यूअस इंसिजन ऑल अराउंड द बोल ऑफ ट्री इज कॉल्ड। इंसिजन मतलब खांच, दरार, खांच। अगर पेड़ की चारों तरफ एक बराबर खांच सी बन गई है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो अपनी गार्डनिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनिंग इज ए मेथड यूज्ड टू। गार्डनिंग जो मेथड है इसे हम लोग जनरली किस काम में यूज करते हैं? तो पेड़ों को, जब कोई पेड़ है, काटने का फायदा नहीं है, काटने में 1 या 2 दिन की मेहनत लग रही, मान लो मजदूर लगाना पड़ेगा, दूसरा पेड़ गिरेगा तो हमारे पेड़ों को डैमेज कर देगा और वहाँ से उसे टिम्बर लेके बाहर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली आ नहीं पाएगा, उसे निकालना मुश्किल है और मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे पेड़ को वहीं लगाया तो सुखा दो, काम खत्म। तो वो गार्डनिंग कर देते हैं उसको किलिंग करने के लिए। किल अनवांटेड ट्रीज, वहाँ पर हम लोग गार्डनिंग यूज करते हैं। आप ये बोल सकते हो कि भाई गार्डनिंग क्यों की? लगा रहने देते हैं, कुछ तो काम आ जाते हैं। देखो भाई, मान लो उसके बगल के पेड़ है, बगल के पेड़ में हर एक पेड़ की कीमत है 10,000, इसकी कीमत है 500 रुपये। तो भाई 500 रुपये वाले लकड़ी के पेड़ की जिसकी वैल्यू कम है, वो वैल्यूएबल टिम्बर को नुकसान पहुंचा रहा, तो क्यों ग्रो करने थे उसे?
तो लोग गार्डनिंग करके उसे वहीं सुखा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रूनिंग। टेंडिंग ऑपरेशन है प्रूनिंग। प्रूनिंग का इशू ये होता है कि जैसे कोई एक पेड़ है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि अक्सर आपने जो पार्क वगैरह देखे होंगे उसमें छोटे से पेड़ लगे होते हैं अपने। इनको पार्क में जाओ तो बिल्कुल उनकी एक प्रॉपर, कोई जेबरा बना है, कोई किसी साइप का बना है, कोई किसी शेप के पेड़ पौधे बने हैं, वो सब क्या करते हैं उसे कटाई छटाई करके एक डिजाइन दे देते हैं। ये जो कटाई छटाई की जाती है इसको बोला जाता है प्रूनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या होता है? रिमूवल ऑफ, चाहे तो जिंदा ब्रांच हो या डेड हो, जो ब्रांचेस है जिंदा और डेड दोनों ही, इनको हटाना। अब हटा क्यों रहे, उसके पीछे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मान लो हमें किसी पेड़ को कोई पर्टिकुलर शेप देना हो, आपके किसी गार्डन में पेड़ लगा हुआ है, वहाँ आप एक विशेष शेप या आकार देना चाहते हैं, तो आपकी ब्रांचों को इस एक अलग डिजाइन के हिसाब से काट दोगे, उसे हम लोग बोल देंगे कि ये प्रूनिंग कर दी गई। दूसरा, मान लो कोई पेड़ है, इसकी एक ब्रांच है, ये यहाँ पर डैमेज हो गई है, इसमें यहाँ कैंसर वगैरह बनने लगा है, ये कोई बीमारी फैल गई है, तो हम यहाँ से प्रून कर देंगे जिससे बीमारी मेन पेड़ में ना फैले। ऐसा हो सकता है कि जैसे अपने घने जंगल हैं जहाँ पर अपन ने प्लांटेशन की और बहुत गलती से डेंस हो गए, इसकी वजह से जो नीचे जमीन पे है वहाँ धूप वगैरह नहीं पहुँच पा रही है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इनकी जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी ब्रांचों को थोड़ा थोड़ा प्रून किया जाए, जिससे इस एरिया में नीचे ज़मीन पे कुछ हद तक धूप आ जाए, जिससे नई जनरेशन आ सके, बीज ग्रो जर्मिनेट कर सके, ग्रो कर सके। तो इम्प्रूव लाइट कंडीशन, उसके लिए भी हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक कहावत है कि पेड़ जो है जब फल आ जाते हैं तो झुक जाते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं कोई थोड़ा जदे अक्कड़ टाइप का है, तो अपन बोलते हैं कि भाई ये अभी जो अक्कड़ है नया नया बना है, भाई कोई भी फील्ड में हो, जब प्रेशर आता है तो आदमी थोड़ा नफने लगता है। वैसे पेड़ों के साथ है, मान लो अपन ने कोई पेड़ लगा दिया, अच्छी वैरायटी थी, मौसम अच्छा था, उसमें क्या भयंकर तरीके से फल लग गए। ये फल इतने ज़्यादा लग गए, खासकर देखो होता क्या है कि जो हम लोग कटिंग से पेड़ लगाते हैं, आगे वेजिटेटिव वाले में पढ़ा था आपने, इनसे लगाते हैं तो फल जल्दी आ जाते हैं, अच्छे आ गए। अगर खेत वगैरह है, प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी हुई तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसकी ब्रांचें इतनी लोड को झेल नहीं पाएंगी, परिणाम होगा कि ब्रांचें टूट जाएंगी। अपने भाई पेड़ टूट गई तो ये फिर पूरे फल बर्बाद हो गए। तो अपन प्रूनिंग इसलिए कर देते हैं जिससे इनके ब्रांचेज का डैमेज ना हो। प्रूनिंग करेंगे क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी ब्रांचेज जो है उन्हें काट देंगे तो फल अपने आप कम लग पाएंगे, कम लगेंगे उतने को ये झेल लेगा, पेड़ बचा रहेगा, जिंदा बच जाएगा। नहीं तो पता पड़ा कि पेड़ इसकी उस वजन से यहाँ से फट गया, यहाँ इन्फेक्शन फैल गया, 6 महीने में ये पेड़ ही खत्म हो गया। तो प्रूनिंग यहाँ पर भी ब्रांचेस डैमेज को रोकने के लिए हम लोग कर लेते हैं। कई बार जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ी आपको, तो आपने उस हिसाब से पेड़ों की प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग का बेसिक उद्देश्य क्या है, बेसिक चीज़ समझो आप, क्योंकि एक टर्म और आएगी, लॉपिंग। यहाँ प्रूनिंग में हम लोग जो पेड़ है उसकी ब्रांचों की कटाई छटाई कर रहे हैं। यहाँ पर अपने उद्देश्य अलग हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ये नहीं सोच रहा है कि जो काट छाट के जो नीचे फेंक दिया जाएगा, पत्तियाँ फेंक दी जाएंगी, उनका क्या होगा, उनका क्या होता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य पेड़ से था, उसे कोई स्पेसिफिक शेप देना था, उसे बचाना था, बीमारी से बचाना था, टूटने से बचाना था, लाइट जा रही थी तो लाइट स्पार्किंग ना करे, ये जल ना जाए, उससे बचाना था। वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो उन्हें बोलते हैं प्रूनिंग। क्योंकि फॉरेस्ट्री में एक शब्द और है, उसे बोलते हैं लॉपिंग। लॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जंगल में कोई गया आदमी और उसको अपने साथ 4-5 बकरियों को लेके गया, बकरियों को
वो पत्तियां खिलाने के लिए उसने पेड़ की ब्रांच काट दी और नीचे बकरियों को या जानवरों को डाल दी, जानवर खाने लगे। तो वो पेड़ की ब्रांचेज जो काट रहा है वो इस हिसाब से नहीं काट रहा है कि उसे पेड़ को बीमारी से बचाना है, उसे कोई आकार शेप देना, वो उद्देश्य ही नहीं है। वो वहाँ ब्रांचेस कट कर रहा है, पर्पज है कि उसका जो फूडर है, चारा है, वो नीचे वो जो जानवर लेके आया है उन्हें खिला सके। तो वो जो ब्रांचिंग काटना होता है उसे बोलते हैं लॉपिंग। ठीक है, तो लॉपिंग और प्रूनिंग में थोड़ा फर्क होता है। दूसरा इसे ऐसे भी ले सकते हो कि अक्सर हम लोग प्रूनिंग में छोटी छोटी ब्रांचेस को ही कट करते हैं जो अपने लगाओ अंगूठे के शेप की होती है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, पतली पतली होती हैं। जबकि लॉपिंग में क्या होता है कि जैसे पेड़ है, ये मेन ब्रांच थी, इसे यहाँ से कट कर दिया। तो जनरली लॉपिंग में हम लोग सीधी मोटी मोटी ब्रांचेस काट देते हैं। तो प्रूनिंग और लॉपिंग का बेसिक डिफरेंस समझो। बेसिक है, पेड़ तो दोनों ही में काटे जा रहा है, ब्रांचेज दोनों में ही काटी जा रही हैं, लेकिन मेन मुद्दे से कि आपके काटने का उद्देश्य क्या है वो फर्क है। यहाँ लॉपिंग आपको जानवरों को चारा खिलाने के लिए, प्रूनिंग पेड़ को साइज से आकार बचाना, प्रोडक्शन क्वांटिटी मेंटेन करना, उसके लिए है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूनिंग इन फॉरेस्ट ट्री इज डन टू गेट, पेड़ों में जो प्रूनिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? सीधी सी बात है, हमें क्लीन बोल मिल सके। क्योंकि उसमें मान लो कोई पेड़ जा रहा है और उसकी एक साइड की ब्रांचें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो प्रून करके उन्हें हटा देंगे। उससे क्या होगा, इसका वजन जो है, जैसे बाल्टी में दोनों हाथों से पकड़ लूँ, एक में अगर भरी बाल्टी होगी तो मैं अपोजिट साइड में झुक जाऊँगा। अगर एक साइड पेड़ में कोई बड़ी ब्रांच आ जाए तो उसे या तो झुकना पड़ता है मेन ब्रांच को, या फिर दूसरी साइड भी एक ब्रांच बनानी पड़ती है। रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है और पेड़ ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ प्रूनिंग करके हम वो लोड मेंटेन करते हैं जिससे मेन स्टेम सीधा बना रहा है। तो प्रूनिंग इन फॉरेस्ट्री इज डन टू गेट, सीधी सीधी सी है, क्लीन बोल के लिए। ठीक है, मोर वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ मोर वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मोर वॉल्यूम प्रूनिंग से न लेके उसके लिए थिनिंग वगैरह आगे के ऑपरेशन आएंगे। Pruning is a silviculture practice refers to removal of top branches, removal of lower branches, removal of big branches, removal of dead branches. देखो, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन है। अब किसको रिमूव करोगे? टॉप देखो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो रिमूव करेंगे हम। मेनली तो हम लोग ये डेड वाली है उन्हें भी निकाल देते हैं, ये भी अच्छी है। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, असमआरएफ में आंसर गलत होगा। रिमूवल ऑफ डेड ब्रांचेज के साथ मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि प्रूनिंग में हम लोग डेड वाले पार्ट को भी निकालते हैं। रिमेनिंग रही बात कि टॉप ब्रांचेज, लोअर ब्रांचेज, बिग ब्रांचेज, बिग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर। अब टॉप या लोअर कोई सी ब्रांचेज निकालेंगे, वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उन्हें निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ टॉप और उसका लोअर का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर जाएगा अपना यहाँ डेड ब्रांचेज। ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है, अदरवाइज इसके तीनों ही आंसर ठीक है, ए, बी और डी। कटिंग ऑफ ब्रांचेज फ्रॉम द बोल ऑफ ट्री फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टिम्बर क्वालिटी। पेड़ का जो बोल है उससे ब्रांच जो है उसको कट कर देना, किस लिए? जिससे ये टिम्बर क्वालिटी आप अच्छी सी अचीव कर सको, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो, लॉपिंग इसलिए नहीं है क्योंकि चारा उत्पादन अपना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य है इम्प्रूव टिम्बर क्वालिटी। तो यहाँ पर सीधा सीधा जा रहा है आंसर प्रूनिंग। उसकी ब्रांचेस कट करने की बात करता है, इसलिए इम्प्रूवमेंट फ्लिप नहीं आएगा, लिबरेशन कटिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन नेचुरल प्रूनिंग। नेचुरल प्रूनिंग में कौन सी प्रक्रिया जो है वो इन्वॉल्व होती है? देखो, नेचुरल प्रूनिंग हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइमेटिक फैक्टर में। जब हम पेड़ों को आसपास पास में लगा देते हैं तो उनकी क्या, नीचे की जो ब्रांचेज हैं उन्हें धूप नहीं मिल पाती है, धूप नहीं मिलती है तो अपने आप टपक जाती हैं। वो क्या है? नेचुरल प्रूनिंग। और नेचुरल प्रूनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एक कोई ब्रांच बनेगी, जैसे यहाँ से मेन बोल है, इससे जब कोई ब्रांच बनेगी तो इसका जुड़ाव सही बना रहा है तो यहाँ पर अच्छे से गांठ बनती है, फाइबर का ग्रुप बन जाता है। तो इससे क्या है कि अगर हम इन्हें कट भी करते हैं तो यहाँ पर गांठ 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 हो जाती है।
तो इससे क्या है, ये जो मैन बोल है वो नोटी हो जाता है। तो नॉट फ्री टिम्बर अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हम लोग यहाँ प्रूनिंग करते रहेंगे। प्रूनिंग से क्या है, ये थोड़ा जैसी बनी ब्रांच कट कर दी, बनी कट कर दी, बनी कट कर दी, तो यहाँ पर ये नोड जो है उसका प्रॉपर फॉर्मेशन, गांठ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि गांठ का फॉर्मेशन कैसा, जैसे जैसे ये पेड़ का लोड, ये ब्रांच का लोड बढ़ता जाएगा, वैसे ही यहाँ पर जो फाइबर है वो रिजिड होते जाएंगे, उनका वो लोड के हिसाब से उनमें और लिग्निन सुवेरिन का डिपॉजिट होता जाएगा, वो एज के साथ चलता रहेगा। तो अगर लोड ही खत्म कर दिया तो वो चीज़ें होनी नहीं है। तो नोड फ्री टिम्बर के लिए हम लोग प्रूनिंग करते हैं। और अगर पेड़ों को पास पास लगा दिया तो नेचुरल प्रूनिंग, ये ब्रांचें नीचे की वैसे ही नहीं ग्रो कर पाती हैं, तो नेचुरल प्रूनिंग वैसे ही हो जाता है उसमें। और इन सब का मुद्दा क्या है, नोड फ्री टिम्बर, नॉट फ्री, गांठ फ्री। बड प्रूनिंग क्या होता है, इसे टर्म यूज करते हैं रबिंग। रबिंग भी इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है, बड प्रूनिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जब पोल स्टेज के जो पेड़ है, हमें पता होता है कि ये पेड़ में कभी न कभी डैमेज हो ही जाएगा और नीचे से ब्रांचें फूट पड़ेंगी। ये ब्रांचों को कैसे रोका जाए, तो हम लोग गनी बैग जो बोरा होता है उसे लेते हैं और मैन पेड़ पे ऐसे रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं। उससे क्या है कि जो कलियां जिन्हें हमने पढ़ा था एपिकॉर्मिक बड्स, जो भी छोटी मोटी होती हैं, जो थोड़ी बहुत निकल रही होती हैं, वो सब की सब यहीं पे डैमेज हो जाती हैं और वो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाती है। जब वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी तो ब्रांचें बनेंगी नहीं और ये पेड़ जो है वो सीधा सीधा ग्रोथ करता रहेगा। तो बड प्रूनिंग जो है वो किसके लिए होता है, नॉट फ्री, ये यहाँ नो नहीं है, ये नॉट होगा, गांठ फ्री टिम्बर के लिए। ठीक है। विच टेंडिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू प्रोड्यूस नॉट फ्री टिम्बर, तो कौन सा है, प्रूनिंग, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग प्रूनिंग के भी कंपेयर में बेहतर ऑप्शन था रबिंग या बड प्रूनिंग, लेकिन भाई प्रूनिंग है तो है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिल्वीकल्चर ऑपरेशन फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री में देखो, टिम्बर प्रोडक्शन में हम लोग जो सिल्वीकल्चर ऑपरेशन है उनमें टेंडिंग ऑपरेशन या थिनिंग ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्रोफॉरेस्ट्री में ये दुनिया भर के वीडिंग, क्लीनिंग, टिम्बर कटिंग, ये सारी चीज़ें कम ही होती हैं, बहुत कम, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी चलती है तो वीड खरपतवार उग नहीं पाती है। क्लिम्बर कटिंग, ये सारी चीज़ों की लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं। वहाँ पर थिनिंग ऑपरेशन होती ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उतनी ही तो लिमिटेड पेड़ लगाए हैं आपने। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जो पेड़ है उसका क्राउन एक लेवल से ज़्यादा इधर उधर चौड़िया ना जाए, जिससे फूड क्रॉप पे शैडो आ जाए। तो वो शैडो का इफेक्ट कम करने के लिए उसकी जो ब्रांचेज हैं उन्हें हम लोग कुतरते रहते हैं, उसे बोलेंगे प्रूनिंग। तो एग्रोफॉरेस्ट्री में जो मेन ऑपरेशन है वो कौन सा है, प्रूनिंग एग्रोफॉरेस्ट्री का मेन ऑपरेशन है। इसी में एक और ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं सिंगलिंग। जैसे मैंने आपको कोपाई से बताया था, पूरा आगे सिल्वीकल्चर सिस्टम आएगा जिसमें हम लोग कोपाई सिस्टम पढ़ेंगे। मान लो मैंने क्या किया, कहीं पर पेड़ लगा था, उसे काट के बीज खाया, उससे बहुत सारे कोपाई सूट निकल आए। अब मुझे ये तो पता है कि ये देखो इसकी एक कैपेसिटी है, यहाँ पर अगर ये 15 के 15 को रहने दूंगा तो एक भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा सही से। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से स्टार्टिंग में बकाए के सब निकाल दूंगा, जो अच्छे खासे 3-4 होंगे हट्टे कट्टे, उन्हें छोड़ दूंगा। फिर बाद में कुछ टाइम बाद उन 3-4 में से भी जो सबसे सही एक होगा उसे सिंगल वन को छोड़ूंगा, बकाया इनको हटा दूंगा। तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलिंग। सिंगल एक को छोड़ देना, सिंगलिंग। क्या बोलेंगे, सिंगलिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमूविंग एक्स्ट्रा अनवांटेड सूट ऑफ कोपाइस ग्रोथ। कहीं कोपाइस ग्रोथ हुई है तो उसमें जो अनवांटेड, अवांछित जो दुनिया भर की एक्स्ट्रा ग्रोथ वृद्धियां हुई हैं उनको हटाना, उसे क्या बोलते हैं, तो वो हो गई अपनी सिंगलिंग। Teak plantation was established recently in which the new stump started producing more than one shoot. The tending operation proposed to carry out to removal all but one shoot is known as. मान लो किसी एरिया में टीक प्लांटेशन की गई थी, वहाँ पर क्या हुआ, प्लांटेशन में
जो पुरानी प्लांटेशन थी या जो टीक की मान लो नई प्लांटेशन थी, वहाँ पर नीचे से कुछ एक्स्ट्रा सूट निकलना शुरू हुआ है। कुल मिला के एक टाइप से एक कोपाई सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टीक प्लांटेशन बोल रहा है, यानी कि कोई पूरा वाज एस्टेब्लिश, पूरा पहले से कोई बनी हुई थी, जिनने कभी काट दी होगी, स्टम्प पर बचे थे, अब वहाँ से बहुत सारे सूट निकल रहा है। तो बोला कि उनमें से जो एक सही होगा उसे छोड़ के बकाया इनको हटा देना, उसे क्या बोलते हैं, तो वो अपना हो गया यहाँ सिंगलिंग। नेक्स्ट ट्रेंडिंग ऑपरेशन है वोल्फिंग। जंगल में होता क्या है कि जब हम लोग पेड़ पौधे दुनिया भर के लगा देते हैं, तो वोल्फिंग का मतलब ये नहीं है कि पेड़ जो है वो भेड़िया जैसे शेप के हो जाते हैं या दिखने में भेड़िया जैसे। वोल्फ का मतलब है वो पेड़, जैसे एक पेड़ है, आइडियल ट्री ऐसा होना चाहिए जिसका क्राउन स्मॉल रहे और बराबर रहे। लेकिन मान लो कोई पेड़ है, ये क्या कर रहा है, इसका क्राउन है वो थोड़ा सा बड़ा सा हो गया इधर। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो पड़ोस में उगने वाला पेड़ था उसका क्राउन पे इसने कब्जा कर लिया, उसकी धूप खा गया, इसका क्राउन इससे दबा है। तो ये एक ऐसा पेड़ है जो दूसरों के क्राउन पे कब्जा कर रहा है। तो इस पेड़ को हम लोग बोलते हैं वोल्फ ट्री, भेड़िया पेड़, वोल्फ ट्री। और वोल्फ ट्री को हटाना उसे बोलते हैं वोल्फिंग। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ वोल्फ ट्री फ्रॉम नेचुरल स्टैंड या प्लांटेशन अलोंग विथ थिनिंग। थिनिंग ऑपरेशन में ये जो भेड़िया पेड़ हैं इनको हटाना, इसे क्या बोलेंगे, वोल्फ को हटाना, वोल्फिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है इम्प्रूवमेंट फिलिंग। देखो जनरली जो अपनी प्लांटेशन है कुछ भी एरिया में, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों ने फीस नहीं दी, मैं रूठ गया जाकर अपने खेत में प्लांटेशन लगाने लगा। तो मैं अपने खेत में जब प्लांटेशन लगाऊंगा तो टीक लगाया तो पूरे में टीक 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 होगा, साल लगाया तो पूरे में साल 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 होगा। मतलब कोई एक सिंगल ही स्पीसीज होगी जिसे खूब लगा रहा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो थोड़े नेचुरली ग्रो करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज मिक्स रहती हैं। या मैं ही खिसक गया था, मैंने 15-20 टाइप के पेड़ पौधे लिए, सबके बीज लिए और बीज को मिक्स करके ऐसे खेत में फेंक दिया था और एक मिक्स टाइप की वेजिटेशन ग्रो हो गई थी। तो वहाँ पर हम लोग ये जो वीडिंग क्लीनिंग करते हैं ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग आगे थिनिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, पतले वाले थिनिंग करने वाले ऑपरेशन करने वाले हैं, वो ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है इम्प्रूवमेंट फिलिंग। इसमें क्या करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट फिलिंग किस टाइप के में होता है, देखो कैरिड आउट कहाँ पर होता है, यूजली मिक्सड अनइवन एजेड फॉरेस्ट में। ऐसे फॉरेस्ट जो कि मिक्स प्रकृति के, जिसमें दुनिया भर की स्पीसीज ग्रो करती हैं और सभी के सभी पेड़ एक ही उम्र के नहीं हैं, अनइवन एजेड है, मतलब दुनिया भर के उम्र के पेड़ पौधे हैं और दुनिया भर की स्पीसीज है। वो इस टाइप का जो मिक्स फॉरेस्ट है, प्राकृतिक वन, उस टाइप की चीज़ों में हम लोग इम्प्रूवमेंट फिलिंग करते हैं। अदरवाइज अगर ये सिंगल स्पीसीज हुई और सभी एक ही उम्र के होंगे, मतलब एक एवरेज वेजिटेशन होगी, तो उसमें हम फिर थिनिंग वगैरह कैरिड आउट करते हैं, थिनिंग वगैरह करते हैं। इम्प्रूवमेंट फिलिंग की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे मिक्स वाले फॉरेस्ट में इम्प्रूवमेंट फिलिंग में करते क्या है, देखो मान लो कहीं वेजिटेशन है, दुनिया भर की उम्र के पेड़ हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, एडल्ट हैं, सभी हैं, अलग अलग दुनिया भर की स्पीसीज है। ऐसे स्पीसीज में, ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम है कि इनमें जो बीमार पेड़ हैं, डेड हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इन सब को निकालो, क्योंकि ये बीमारियों का घर है। अगर ये वहीं रहेंगे तो ये बीमारियां दूसरे पेड़ पौधों में भी फैलाएंगे। तो रिमूवल ऑफ डेड, डाइंग या डिसीज ट्री, ऐसे पेड़ जो ख़त्म हो गए या बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, जो बीमार हैं बुरी तरह से, इन्हें सबसे पहले निकाल दो उस जंगल से, जिससे वो जंगल या वो पैच जो है फॉरेस्ट का, वो बीमारियों का घर ना बने। दूसरा, ऐसी लकड़ी जो कि अनसाउंड है, अनसाउंड या ओवर मैच्योर का मतलब, जैसे कोई पेड़ है 40 साल की उम्र होती है, 40 साल तक तो ठीक है, इसके बाद वो पेड़ वहाँ लगा रहता है तो वो लकड़ी धीरे धीरे अंदर से ना ठोको तो आवाज़ करने लगती है, वो एक टाइप से ख़राब होने लगती है, खोखली हो जाती है अंदर ही अंदर से। तो इस टाइप की जो अनसाउंड है इन्हें निकाल दो, क्योंकि ये बीमारियों का घर बनेंगे उस एरिया में।
बैड शेप के जो पेड़ हैं इन्हें निकाल दो, क्योंकि वो प्राकृतिक एरिया है, वहाँ से कम हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। लेकिन ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें मिलेंगी तो टोटल उससे जो कीमती है वो कम मिली और जो खड़ा है वो भी बर्बाद कर रही है। क्राउडेड ग्रुप है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पेड़ों के झुरमुट है, तो क्राउडेड ग्रुप में से कुछ ले लो, जिससे सभी वहाँ पर क्राउड में जो भी बकाया के पेड़ मिले उन्हें कम से कम वृद्धि करने के लिए सही से स्पेस मिल सके। कोई उल्टे सीधे शेप के छोटे ठिंगने घायल टाइप के पेड़ हों उन्हें निकाल लो, इन्फीरियर घटिया क्वालिटी की स्पीसीज हों उन्हें निकालो, क्लेम्बर कटिंग वगैरह है इन्हें कर लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कटिंग वटिंग भी सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ये सब जो करते हैं इसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग। फिलिंग का मतलब पेड़ को काटना, फिल करना, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, इम्प्रूव करना, सुधार। तो ऐसे मिक्स टाइप की वेजिटेशन में अगर आप उसके सुधार के उद्देश्य से जो वहाँ कटाई छटाई करते हो उससे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग। तो क्लीनिंग वीडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ चलेंगी। इम्प्रूवमेंट फिलिंग, वीडिंग नहीं, क्लीनिंग, क्लेम्बर कटिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ चलेंगी। पेड़ों की कटाई छटाई करोगे आप यहाँ पर, लेकिन कैसे में मिक्स टाइप के वेजिटेशन में मिक्स हो और अनइवन एजेड टाइप के, यानी कि नेचुरल फॉरेस्ट में। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोविंग स्टॉक। आप किसी एरिया में जो घटिया क्वालिटी का जो स्टॉक है उसे आप रिमूव कर रहे हो, किस उद्देश्य से? जिससे कि जो बचे, इंटरेस्ट ऑफ बेटर ग्रोथ ऑफ मोर वैल्यूएबल इंडिविजुअल ट्री। आप वो घटिया क्वालिटी के टिम्बर निकाल रहे हो किसी एरिया में से, जिससे कि जो वहाँ बच रहा वो और बेहतर ग्रो कर सके, क्योंकि वो वैल्यूएबल है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो वो उसे टिम्बर स्टॉक वगैरह निकालना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट फिलिंग डज नॉट इंक्लूड। इम्प्रूवमेंट फिलिंग में क्या शामिल नहीं है? फिलिंग ऑफ साउंड ट्री, हम लोग अनसाउंड निकालते हैं। फिलिंग ऑफ डेड डाइंग डिसीज ट्री बिल्कुल करते हैं। क्लेम्बर कटिंग बिल्कुल करते हैं। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अंडर ग्रोथ बिल्कुल करते हैं। साउंड ट्री मतलब वो जो अच्छा पेड़ है उसे क्यों निकालेंगे? बकाया करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट फिलिंग डज नॉट इंक्लूड, इम्प्रूवमेंट फिलिंग में ये इंक्लूड नहीं होता है, ये तीनों होते हैं। ठीक है, आंसर ये गलत लगा हुआ है, इसे पढ़ना है इसे। द इम्प्रूवमेंट फिलिंग इज यूजुअली अप्लाइड टू। इम्प्रूवमेंट फिलिंग सामान्य तौर पे कहाँ अप्लाई होती है? मिक्स्ड अनइवन एजेड फॉरेस्ट में। ठीक है, मिक्स्ड इवन एजेड भी लिखा है उसमें नहीं, मिक्स्ड अनइवन एजेड फॉरेस्ट में, एक टाइप के प्राकृतिक फॉरेस्ट में। ये आसाम RFO में अभी रिसेंट नहीं 13 का है, पेपर नए है क्योंकि आप लोगों के टाइम पे पेपर एडेड नहीं थे। देयर आर 2 अदर ऑपरेशन। इसके अलावा 2 टर्म और हैं, इनमें एक है साल्वेज कटिंग और दूसरा है इंक्रीमेंट फिलिंग। मैं साल्वेज ऑपरेशन बता देता हूँ, इंक्रीमेंट फिलिंग यहाँ पढ़ लेना, आगे आएगा वो। क्या होता है, मान लो कभी किसी एरिया में एकदम साइक्लोन आया, कोई अच्छा सा जंगल लगा हुआ था, अचानक से साइक्लोन आया या चलो आग लग गई, ग्राउंड फायर लगी, इसने इसके बहुत सारी वेजिटेशन को बर्बाद कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर आग लगने के बाद कुछ टिम्बर तो बच ही जाता है। अब मान लो, अब हम ये सोचे हाथ पे हाथ रख लें कि बोला आग लग गई ठीक है, जो जल गया जल गया। जो पेड़, मान लो कोई पेड़ है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये ऊपर पूरा जल गया लेकिन नीचे का टिम्बर इसका बचा हुआ था। अगर मैं ऐसी भगवान भरोसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये टिम्बर तो है ही, इसमें कीड़े लगेंगे और ये पूरा का पूरा पचा खपा जाएंगे। तो एक काम ये सभी तो किया जा सकता है कि देखो चलो ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 लाख का टिम्बर खड़ा था और पूरा जल गया, लेकिन जो कुछ टिम्बर बचा, अगर हम इसे निकाल लें, मान लो 2 मजदूर लगा दिए यहाँ पर, 500 रुपए की, 1000 रुपए की मजदूरी दी और उनने ये बचा खुचा निकाल लिया और मार्केट में 5000 का बिच गया, तो कम से कम 4000 तो मिले। 0 से 4000 बेहतर है। तो साल्वेज का मतलब होता है बचाना। कोई नुकसान हो रहा है तो हमें ये मान लेते हैं कि देखो नुकसान हो रहा है, ठीक है, नुकसान हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है ठीक है, लेकिन जिससे बचाया जा सकता है उसे तो बचा लें। तो वो जो ऑपरेशन है उसे बोलते हैं साल्वेज ऑपरेशन। इसे आपने ऐसे देखा होगा कि कई बार लोगों के किसी गोडाउन में आग लग जाती है, उन्हें पता है कि ये
उसमें गोडाउन में इतनी भयंकर आग लग चुकी है कि अब इसे बुझाना संभव नहीं है। तो ये पूरे गोडाउन को बर्बाद करे, उससे अच्छा है कि उसके गोडाउन के दूसरी साइड से जितना भी मटेरियल ये निकाल सकते हैं उसे निकालने की कोशिश करते हैं। आग ना बुझा के वो निकालने पे ध्यान देते हैं, जिससे कुछ जो भी बचा लें वही ठीक है। तो साल्वेज ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो जंगल में टिम्बर या कोई भी लॉस हुआ है जो वुड का, तो उससे कोई डैमेज के बाद जो भी हम लोग बचाने के लिए निकाल लेते हैं वो है साल्वेज ऑपरेशन। कटिंग मेड, कटिंग वगैरह बना की जा रही है। रिमूव इंजुरी या किल्ड ट्री फ्रॉम द पर्पस ऑफ रिकवरिंग अनयूजेबल मटेरियल बिफोर बिकम वर्थलेस। जंगल के किसी एरिया में हम लोग कटिंग फटिंग वगैरह कर रहे हैं जिससे कि किसी में जो डैमेज हुए, खासकर जो नेचुरल एक्सीडेंट होते हैं, फॉरेस्ट फायर है, साइक्लोन है, इसके बाद जो दुनिया भर का टिम्बर का लॉस हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ कटिंग वगैरह कर रहे हैं जिससे कि जो टिम्बर है या जो भी मटेरियल है वो वर्थलेस हो जाए, जिसका कोई मतलब ना बचे, उससे पहले ही हम उसे हार्वेस्ट कर लें। जो भी बचा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो है अपना साल्वेज कटिंग। क्वेश्चन है, साल्वेज कटिंग इज डन प्राइमरी फॉर इम्प्रूव हाइजीनिक ऑफ स्टैंड। कोई स्टैंड है उसकी हाइजीनिक, उसमें साफ सुथरा करने के लिए करते हैं? नहीं भाई। रिमूवल किल्ड या सीवियरली डैमेज ट्री, नहीं भाई, उसका भी मतलब नहीं है। उसके लिए हम लोग गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। साल्वेज स्टैंड फॉर डिटेरियोरेशन, उसमें से कुछ मटेरियल को साल्वेज कर लेना, बचा लेना, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, आगे पड़ा रहेगा तो नष्ट ही हो जाएगा। तो ये आएगा, इसका भी आंसर ये आ जाएगा। रिमूविंग किल्ड या सीवियरली डैमेज, नहीं, इसका आंसर साल्वेज स्टैंड फॉर डिटेरियोरेशन है, इसका आंसर ये है। साल्वेज कटिंग इज डन प्राइमरली फॉर इम्प्रूव द हाइजीन, साल्वेज द टिम्बर, साल्वेजिंग द स्टैंड। तो साल्वेजिंग द टिम्बर ये एक बेटर ऑप्शन है। साल्वेजिंग द स्टैंड फॉर डिटेरियोरेशन, देखो यहाँ पर, यहाँ पूरा स्टैंड की बात कर रहा है, यहाँ सीधे सीधे टिम्बर की बात कर रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे जब टिम्बर ही मिल रहा है तो बी के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर अपने पास सी ऑप्शन था ही। यहाँ पर आकर के हम लोग जो टेंडिंग ऑपरेशन में मेजॉरिटी जो ऑपरेशन थे उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थिनिंग ऑपरेशन बचा हुआ। दूसरा एक इशू है, एक बार क्या हुआ था, आईएफएस में क्वेश्चन पूछ लिया कि कल्चर ऑपरेशन और टेंडिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस और उसको सेग्रीगेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, इन्हें आईएफएस वालों ने पूछ लिया। अब इनने जैसे ही पूछ लिया तो फिर भाई भोकाल मच जाता है, फिर कोई भी पूछ लेता है उस पर, बोला कल्चर और उसमें डिफरेंस बता दो। अब समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई कल्चरल क्या है और ट्रेंडिंग क्या है। पहले तो बेसिक आप ये समझो, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगे होंगे, पुरानी वेजिटेशन, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, फिलिंग कर दी, ज़मीन अपनी साफ़ हो गई। साफ़ हो गई तो हमने यहाँ पर क्या किया, सॉइल वर्किंग की, साफ़ सफाई की उसकी। इसके बाद हमने नई पेड़ पौधे लगाए। नए पेड़ पौधे लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या, वीडिंग और क्लीनिंग वाले काम करते रहे। फिर ये अपने वीडिंग क्लीनिंग स्टार्टिंग के में चलते रहते हैं, खासकर पहले 2-3 साल तक हम लोग वीडिंग करते हैं, फिर अगले 3-4 साल तक क्लीनिंग ऑपरेशन चलते रहते हैं। जब पेड़ पौधे और आगे बढ़ जाते हैं, मध्य में पहुंच जाते हैं जब ग्रोथ के, तब फिर हम लोग वहाँ पर क्या करने लगते हैं, क्लेम्बर कटिंग है, प्रूनिंग है, थिनिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में जब पेड़ मैच्योर हो जाते हैं तब इसे काट लिया जाता है। तो जो टेंडिंग ऑपरेशन है वो यहाँ से लेके काटने से पहले से, यहाँ से वीडिंग क्लीनिंग से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं, ये है टेंडिंग ऑपरेशन। अब एक शब्द होता है कल्चर ऑपरेशन। कल्चर क्या है, जैसे टिश्यू कल्चर में देखा होगा, तो टिश्यू कल्चर यानी कि जो टिश्यू है उसको कल्चर करना, इसे बोला जाता है कल्चर मीडिया। संस्कृति, हमारा कल्चर क्या है, संस्कृति कैसी, वो माध्यम, मीडिया, वो ऑपरेशन जो इस कल्चर से संबंधित है, उस कल्चर की हाइजीन, साफ सफाई से संबंधित है, जिसमें कोई नया प्लांट ग्रो करने वाला है, वो है कल्चर ऑपरेशन। यहाँ पर जो भी हम लोग करने वाले हैं वो सारे ऑपरेशन जो इसके पेड़ पौधे से ना होकर के इसके कल्चर से है, खासकर वीडिंग है, क्लीनिंग है,
ये जो है ये उसके कल्चर पर काम करते हैं, जिससे वहाँ के एनवायरनमेंट साफ सुथरा बना रहा है, जिससे जो ग्रोथ कर रहा है वो तेज़ी से ग्रोथ कर पाए बिना किसी हार्म के। तो वो ऑपरेशन जो इसकी साफ सफाई पे है, खासकर इनिशियल स्टेज में, उन्हें बोलते हैं कल्चर ऑपरेशन। और रिमेनिंग तो अपने हैं ही। तो कल्चर ऑपरेशन कोई अलग ऑपरेशन नहीं है। इसे आप ऐसे समझ लो कि एक ये एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। इसमें बहुत सारे टाइप के ऑपरेशन है और इसी में से एक जो इनका पार्ट है छोटा सा जो टेंडिंग में अंदर आता है, और इन्हीं को एक टाइप से दूसरा नाम दे दिया हमने, इन्हें बोल देते हैं कल्चर ऑपरेशन, जिसमें वीडिंग क्लीनिंग को रख दिया गया, जो वहाँ की साफ सफाई कल्चर को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कल्चर ऑपरेशन टेंडिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ टर्म और है, यहाँ पर इनका डिफरेंस वगैरह है टेंडिंग और कल्चर के, पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं आपको। रीजनरेशन फिलिंग ये आगे पढ़ोगे आप। साल्वेज कटिंग हो गया। इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं फर्टिग। इरिगेशन मतलब पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना, वो इरिगेशन है। इनको पानी देना, वो फर्टिलाइजर देना, पेड़ पौधों में खाद बीज देना, खाद देना, उसे बोलते हैं फर्टिगेशन। सॉरी, पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी देना, उसे बोलते हैं इरिगेशन। हम लोग क्या करते हैं आजकल, पानी देते हैं उसी के साथ फर्टिलाइजर घोल करके दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर को पानी के साथ, इरिगेशन के साथ देना, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन बराबर फर्टिगेशन, वो इसका यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंडिंग ऑपरेशन एंड फॉरेस्ट्री डू नॉट इंक्लूड, कौन से ऑपरेशन है जो टेंडिंग ऑपरेशन नहीं है? इम्प्रूवमेंट फिलिंग है, प्रूनिंग है, क्लिम्बर कटिंग है, ये रीजनरेशन फिलिंग नहीं है। रीजनरेशन फिलिंग क्या है, सिल्वीकल्चर सिस्टम में पढ़ेंगे कि आपको क्या करना होता है कि नई जनरेशन को वहाँ उगाना होता है और पुरानी बिल्कुल कटने पे आ जाती है। तो पुराने पेड़ों में, क्योंकि जंगल में जैसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, पुराने पेड़ लगे हुए हैं तो ऊपर से धूप नहीं आ पाती नीचे, तो उनमें से कुछ कुछ पेड़ों को काट देते हैं जिससे धूप ऊपर से नीचे आ पाए और नई जनरेशन बीज से उगाए। तो उनको रीजनरेशन के लिए जो पेड़ पौधे की काट छाट की जाती है उसे बोलते हैं रीजनरेशन फिलिंग। ये टेंडिंग में नहीं आता है। इसे आगे हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम में आगे बहुत अच्छे से समझोगे आप इसे। टेंडिंग ऑपरेशन डन इन सैपलिंग क्रॉप इज कॉल्ड सीडलिंग। सैपलिंग क्रॉप के टाइम पे आप जो टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो देखो, स्टार्टिंग में हम लोग सीडलिंग स्टेज में करते हैं वीडिंग, सैपलिंग तक आते आते वीडिंग का काम खत्म हो जाता है। ज़्यादातर उस केस में हम लोग क्लीनिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इसका आंसर आप क्लीनिंग लगाओगे, ना कि वीडिंग। क्लीनिंग इसका ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर वैसे दोनों ही इनने लगा दिए हैं, लेकिन आप क्लीनिंग लगाओगे यहाँ पर। एक टाइप से क्लीनिंग एक मोस्ट सुटेबल आंसर है, बकाया का फिर इतना कुछ बड़ी बात है नहीं उसमें। विच इज़ नॉट, ऐसा बड़ी बात का मतलब क्या है? सैपलिंग की बात की जा रही है। बहुत सारी जगह आप सैपलिंग बड़ी बड़ी लगा देते हो, प्लांटेशन ही सैपलिंग की कर रहे हो, तो वहाँ वीडिंग तो करोगे ना भाई साहब। तो ये कोई स्टैंडर्ड रूल तो है नहीं, लेकिन हाँ बाय लार्ज देखा जाए तो हम लोग जब सीडलिंग स्टेज में लगाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सैपलिंग तक आते आते क्लीनिंग का काम बचता है अपने लिए। विच इज़ नॉट अ टेंडिंग ऑपरेशन, कौन नहीं है? वीडिंग है, थिनिंग है, क्लीनिंग है। सॉइल वर्किंग, सॉइल वर्किंग कब करते हैं? जब हम कहीं प्लांटेशन लगाना होता है उससे पहले की कंडीशन, जहाँ सॉइल को प्रिपेयर करते हैं वो है सॉइल वर्किंग, जहाँ गड्ढे अड्डे खोदते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो सारी चीज़ें। टेंडिंग डज नॉट इंक्लूड, अरे भाई वही चीज़ है, रीजनरेशन फिलिंग नहीं होता है इसमें। कल्चरल ऑपरेशन इंक्लूड, कल्चरल ऑपरेशन में क्या इंक्लूड होता है? वीडिंग होती है, ये थिनिंग नहीं होती है। क्लिम्बर कटिंग नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें वीडिंग क्लीनिंग वाले हैं, ये कल्चरल ऑपरेशन है वो इंक्लूड है, इसमें थिनिंग नहीं है। कुछ जगह ऐसा माना जाता है कि देखो कल्चरल का मतलब क्या है, टिश्यू कल्चर से लेकर चलो मान लो, वो सभी ऑपरेशन जो टिश्यू कल्चर को प्रॉपर करते हैं जिससे रिमेनिंग टिम्बर सीधा जाए, सही प्रॉपर ग्रोथ करे, तो कल्चर ऑपरेशन वो होना चाहिए। तो उस केस में ये कुछ लोग हैं जो इसका आंसर नन ऑफ दी, ये ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं, लेकिन मेरा परसेप्शन इसमें यही है कि नहीं,
थिनिंग वगैरह इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है, ज़्यादातर बुक्स में से कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ इसका आंसर वीडिंग लगाएंगे, ना कि ऑल ऑफ द अबव। ये सही आंसर नहीं है। यहाँ पे आके टेंडिंग ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका थिनिंग ऑपरेशन।